everyone, welcome to Yopedia Job Updates and Preparation. This is Shikha. I hope you guys are doing well, and today we are going to discuss about a very important job notification that has been came out, the New India Insurance Corporation Limited. 500 assistant की recruitment निकली है for the assistant post basically, and you can apply from different regions of India. आप इंडिया में कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, राइट? कुछ एज रिलैक्सेशन एज पर कैटेगरी वाइज आपका गिवन है. 21 से लेके 30 इयर्स तक के जो कैंडिडेट्स हैं वो इसमें एलिजिबल रहने वाले हैं. सिलेक्शन का अगर मैं प्रोसीजर आपसे डिस्कस करूं इन ब्रीफ, तो आपका ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट सिस्टम रहने वाला है. दैट वी कैन कोल्ड इट आउट टायर 1, टायर 2 एंड योर इंटरव्यू. ठीक है, दैट यू कैन से दैट प्री और मेंस एंड देन योर इंटरव्यू. ये आपका ट्रांसपेरेंट मोड ऑफ सिलेक्शन रहने वाला है. बेसिक्स आपका सिलेबस है जो ऑल ओवर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप चेकआउट कर सकते हो. योर इंग्लिश नॉलेज टेस्ट, कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, योर जनरल रीजनिंग, वर्बल एंड एप्टीट्यूड लाइक दैट. ठीक है, सो बेसिकली इसकी जो डेट ऑफ एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो रही है 17 दिसंबर 2024 से लेके 1 जनवरी तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो 2025 तक, राइट? इसके टेंटेटिव डेट्स भी इस नोटिफिकेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जिसपे आपका टायर 1 या टायर 2 का एग्जामिनेशन हो सकता है. लेट्स जस्ट डिस्कस गाइस एज कैटेगरी वाइज कहाँ पे कितनी पोस्ट हैं, कितनी वैकेंसीज और आप कैसे इसमें अप्लाई कर सकते हो. ओके, एज यू कैन सी दिस टेबल, ये स्टेट और यूनियन टेरिटरीज हैं. आपका लैंग्वेज यहाँ पे प्रेफरेंस देखो क्या क्या गिवन है, क्योंकि बीइंग असिस्टेंट आपका एक मैनेजरल एक्टिविटी रहने वाला, तो आपको अपनी नेटिव लैंग्वेज तो आनी ही चाहिए, स्पेसिफिकली उस रीजन की जिसके लिए आप जा रहे हो, राइट? तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, डिफरेंट स्टेट्स हैव बीन गिवन और डिफरेंट लाइक स्टेट वाइज और लाइक यू नो कैटेगरी वाइज आपकी वैकेंसीज यहाँ पे गिवन है. आप प्लीज एक बार इसको चेक कर लीजिएगा. ठीक है, ये देखो 500 पोस्ट आर देयर, राइट? 91 अनरिजर्व्ड के लिए है. ठीक है, 51 वैकेंसी जो है, सॉरी 91 एससी के लिए, एसटी के लिए 51, ओबीसी के लिए है आपकी 48 एंड देन 50 है आपकी ईडब्ल्यूएस के लिए. अनरिजर्व्ड के लिए आपकी 260 वैकेंसी, जो कि बहुत बड़ा नंबर है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो. ये देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स हम डिस्कस कर लेते हैं. 17/12/2024 से स्टार्ट हो रहा है, 1 जनवरी तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो. और इसकी टेंटेटिव डेट्स भी यहाँ पे एग्जाम की कंडक्ट होने की गिवन है. दैट की 27 जनवरी मंडे को आपका टायर 1 का हो सकता है और 2 मार्च को 2025 को संडे को आपका टायर 2 का मेंस हो सकता है. ठीक है, तो ये 7 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड एंड ऑल आप डाउनलोड कर सकते हो. ये टेंटेटिव है, बाकी आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि यहाँ पे देखो ऑफिशियल वेबसाइट गिवन है, इस पे जाके अपने आपको अपडेट जरूर रखिएगा. ठीक है, एंड आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है बेसिकली, एज वी हैव डिस्कस्ड. कोई आपने आउट ऑफ द बॉक्स या फिर कुछ हार्ड कॉपी में नहीं भेजना है. ठीक है, अब देखो जो बच्चे जो हैं बेसिकली अपने पहले टायर 1 और टायर 2 एग्जाम क्लियर करेंगे क्वालिफाइड. पहली बात तो आपका टायर 1 क्वालिफाइंग होता है, फिर आपका मेन एग्जाम है. अगर आप वो दोनों क्वालिफाई करते हो तो आप जो बेसिकली इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड करे जाओगे. ठीक है, तो मेक श्योर कि आप एटलीस्ट क्वालिफाई उस चीज को कर पाओ. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात करूं, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है. ठीक है, जो मतलब बच्चों ने रीजनल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, थोड़े से आपके रेलेवेंट डॉक्यूमेंटेशन, एज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, नेशनैलिटी आपको पता है इंडियन. ठीक है, एज लिमिट देखो 21 से लेके 30 ईयर्स तक के कैंडिडेट्स. ठीक है, और आपकी जो एज है वो 1/12 मतलब आप कह सकते हो कि 1 दिसंबर 2024 तक काउंट की जाएगी, राइट? ये कुछ एज रिलैक्सेशन दी हुई है. एससी एसटी को 5 इयर्स की, ओबीसी को 3 इयर्स एंड जो डिसेबल्ड कैंडिडेट्स हैं ऐसा कुछ द राइट्स ऑफ पर्सन एक्ट के अकॉर्डिंग 10 इयर्स की उनके लाइक एज रिलैक्सेशन है. देन एक्स सर्विसमैन को 3 इयर्स और मैक्सिमम 45 इयर्स तक में भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, राइट? अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखो, इसमें बेसिक सी ग्रेजुएशन है एक तो. ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएट, यू शुड बी ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बोर्ड. ठीक है, इंग्लिश आपका ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए. आप किसी उसमें भी चाहे एसएससी, एचएससी, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन लेवल, इंग्लिश आपका कंपल्सरी सब्जेक्ट होना चाहिए. ठीक है, एंड रेस्ट आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन, आपकी नॉलेज ऑफ रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग स्किल्स स्पेसिफिकली यूटी या जिस भी आप स्टेट से हो वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पोस्ट के लिए जब आप अप्लाई कर रहे हो. या आपके प्रॉपर एलिजिबिलिटी लाइक क्वालिफिकेशन मानी जाएगी. ठीक है, देन कुछ यहाँ पे एक्स सर्विसमैन के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, वो प्लीज रीड कर लीजिएगा. ठीक है,
कुछ जो हमारे डिसेबल्ड कैंडिडेट्स हैं या पीडब्ल्यूडी में जो कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी इंस्ट्रक्शंस हैं, प्लीज उनके लिए वो भी ये गाइडलाइंस इंपॉर्टेंट थोड़े से डिस्कस कर लीजिएगा। इसमें आपकी बहुत ब्रीफ डिटेल्ड उसमें बेसिकली दिया हुआ है। हाँ जी, नेक्स्ट आपका आता है प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग ऑनलाइन। सिलेक्शन प्रोसीजर आप चेक कर लीजिए, टायर 1 एंड टायर 2। आपका जो टियर 1 है दैट इज इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। 100 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स, 60 मिनट का आपका रहने वाला है, ठीक है। इंग्लिश हिंदी आपका मोड रहेगा, राइट। एंड आपको एक क्वालिफाई जरूर करना है, तभी उस पे पास पे आप नेक्स्ट उसके लिए अपेयर हो पाओगे। देन आपका मेन एग्जामिनेशन आता है इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, कंप्यूटर नॉलेज, ठीक है, जर्नल अवेयरनेस। 120 मिनट, 2 घंटे का होने वाला है एंड 200 क्वेश्चन होंगे, 250 मार्क्स का होगा, राइट। फाइनल सिलेक्शन जो है आपका ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन और क्वालिफाइंग पे होगा, लैंग्वेज टेस्ट पे, ठीक है। आफ्टर आपका थोड़ा सा हो सकता है एक इंटरव्यू टाइप हो सकता है, ठीक है। इंटरव्यू में आपकी बेसिक से चीजें चेक की जाती हैं, तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर कर सकते हो। रॉन्ग आंसर्स के लिए कुछ नेगेटिव मार्किंग गिवन है, इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा। और अपनी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपकी इसकी दैट हाँ इस ऑर्गेनाइजेशन की, वो आपने रेगुलर विजिट करनी है। अदरवाइज तो बहुत ज्यादा व्हाट कैन आई से कि आपको पता ही नहीं है कि कब एडमिट कार्ड आ रहे हैं या कुछ है। सिर्फ नोटिफिकेशन पढ़ने से या अप्लाई कर लेने से कुछ नहीं होता है, वो रेगुलर बेसिस पे अपने आप को अपडेट भी रखना पड़ता है कि कुछ चेंजेस तो नहीं है, एडमिट कार्ड कब आने वाले हैं, कोई डेट चेंज तो नहीं हुई। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू गाइस, ठीक है। नेक्स्ट आपका ये आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, कुछ डॉक्यूमेंटेशन, बायोमेट्रिक हो सकता है, रीजनल लैंग्वेज टेस्ट। आप जिस भी रीजन के लिए अप्लाई करो, जिस भी रीजन से आप बिलोंग करते हो, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको वो लैंग्वेज आती हो, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, उर्दू, गुजराती, जो भी आपकी है, राइट। तो एग्जामिनेशन सेंटर्स के लिए आप थोड़ा सा चेकआउट कर सकते हो। ये देखो एग्जामिनेशन सेंटर्स यहाँ पे गिवन है एज पर आपकी स्टेट या यूटी। आपका टायर 1 के लिए और टायर 2 के लिए आपके ये सेंटर्स लाइक फॉलोइंग ये चीजें हो सकती हैं बेसिकली, ठीक है। जैसे चंडीगढ़ का मोहाली हो सकता है, राइट। सो लाइक मणिपुर का इम्फाल, पंजाब का अमृतसर, बठिंडा। सो अकॉर्डिंगली आप चेक कर सकते हो। अब देखो जो कैंडिडेट्स हैं बेसिकली SC ST को छोड़ के जनरल कैटेगरी के, उनके लिए 850 जो है आपकी फी रहने वाली है, एप्लीकेशन फी। और SC ST के लिए 100 रुपये। हाउ टू अप्लाई में पूरा प्रोसीजर प्लीज चेकआउट कर लेना। फोटोग्राफ की 4.5 सेंटीमीटर 3.5 की होनी चाहिए, ठीक है। ये देखो प्रॉपरली यहाँ पे आपका कैपिटल लेटर्स, ये कैपिटल लेटर्स में सिग्नेचर नहीं करने आपने, मेक श्योर आपके सिग्नेचर बहुत अच्छे से होने चाहिए। और ये प्रॉपरली आपका पूरा प्रोसीजर यहाँ पे बताया हुआ है कि हाउ टू स्कैन द डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। एंड अपने कॉल लेटर्स को, एडमिट कार्ड्स को कैसे डाउनलोड करना है, इसको आप जरूर चेक कर लीजिएगा, राइट। हाँ, प्रोबेशन पीरियड आप बोल सकते हो 6 मंथ का रहने वाला है, मतलब उसके बाद आप कह सकते हो। उसके बाद आपका 25,000 तक का आपकी सैलरी होगी जब आप 6 मंथ तक होगे। लाइक स्टार्टिंग आप कह सकते हो 22,000 से है स्टार्टिंग, एंड रेस्ट दैट कैन बी इंक्रीज, ऑलराइट। 40,000 तक वो इंक्रीज रह सकती है। रेस्ट इज आई थिंक इट्स ऑल अबाउट जनरल थिंग्स, तो ये आप थोड़ा सा रीड आउट कर लीजिएगा। अभी देखो ये जो है इसमें 500 असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट है बेसिकली, ठीक है, दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में रीजन वाइज, ठीक है। रीजन वाइज आई वुड से ये आप अप्लाई कर सकते हो। एंड आपको सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये कि रीजन की लैंग्वेज आनी चाहिए। गुजराती है, अगर आप गुजरात के साइड से, गुजराती यू शुड नो, ठीक है। हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, जो भी आपकी नेटिव लैंग्वेज है, यू शुड बी अवेयर अबाउट दैट, क्योंकि आपका लैंग्वेज टेस्ट भी हो सकता है। टियर 1, टियर 2 आपके क्वालिफाइंग और मेन एग्जाम रहने वाले हैं। उसके बाद आपका लैंग्वेज टेस्ट भी हो सकता है एंड कैन बी अ शॉर्टर इंटरव्यू एज वेल, जिसके लिए आपको अपने आप को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। 17 दिसंबर से इसकी ऑलरेडी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। प्लीज इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अप्लाई कीजिए। इफ यू आर ग्रेजुएट एंड यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, इट्स गोइंग टू बी वंडरफुल, राइट। एंड इंटरव्यू के लिए आप योपीडिया के मेंटर्स के साथ प्रिपेयर कर सकते हैं। रेस्ट इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ गाइडेंस रिलेटेड टू दिस, you can reach out to us, Yopedia. All the very best.